हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि टेरिडोफाइटा वे पहले पौधे हैं जिनमें असल में जड़, तना और पत्ते विकसित हुए। मुझे ऐसा लगता है जब आप टेरिडोफाइटा के बारे में जानेंगे तो आपको प्राचीन पौधों के विकास और उनकी अनोखी संरचनाओं का एहसास होगा। इससे यह फायदा होगा कि आप ये समझ पाएंगे कि टेरिडोफाइटा एक कैसे महत्वपूर्ण भूमिका पौधों की विकास यात्रा में निभा रहा है और इसके साथ आज के समय इकोसिस्टम में उसका क्या योगदान है। तो मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी साइंस की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। आप सबको पता है कि हमारा क्या टॉपिक चल रहा है, आपका प्लांट किंगडम हमने करेंटली हमारा चल रहा है। तो प्लांट किंगडम में हमने आगे के लेसन्स कर दिए हैं और अब हम किस पे चल रहे हैं, प्लांट किंगडम के। आपका एल्गाई हो गया है, फंजाई हो गया है और लाइकेन भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। और ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स का भी आपके जनरल फीचर्स, हैबिटल, सेक्स ऑर्गन और उसमें सारा हमने कर लिया। तो आज हम क्या करेंगे, टेरिडोफाइटा का पार्ट 2। आज हमारा टेरिडोफाइटा का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने उसकी मॉर्फोलॉजी बताई कि किस तरह उसका थैलेस स्ट्रक्चर होता है, किस तरह उसको कॉमन नेम, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है टेरिडोफाइटा के। क्वेश्चन वहां से भी आते हैं कि किस तरह कॉमन नेम आपके ब्रायोफाइट में हमने जैसे किए थे वैसे एल्गी में और वैसा ही हमने फंजाई में किया था। वैसे हमने क्या किया है कि कॉमन नेम आपको बॉटेनिकल नेम और कॉमन नेम का एक पूरा लिस्ट पार्ट 1 में दिया था। अब पार्ट 2 उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आएगा आपका थैलस। थैलस स्ट्रक्चर देखेंगे कि हम क्या होगा। थैलेस स्ट्रक्चर क्या दो तरीके का होता है, फर्दर डिवाइड इनटू टू पार्ट, डॉर्सल सरफेस एंड वेंट्रल सरफेस। डॉर्सल सरफेस क्या होता है, स्मूथ होता है, जबकि वेंट्रल सरफेस जो होता है वो रफ होता है। अब जो रफ सरफेस होता है आपका वेंट्रल साइड में, वो आपके दो तरह फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, राइजॉइड्स यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। अब ये जो राइजॉइड्स होते हैं जो यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं किसका, मिनरल्स एंड वाटर का, मिनरल्स एंड वाटर का। और मल्टी सेलुलर स्केल्स जो होते हैं ये राइजॉइड्स है। देखो हमारे वेंट्रल साइड पे क्या दो तरीके के हो गए आपके, एक तो राइजॉइड्स होगा और एक होगा स्केल्स। स्केल्स भी हम आगे अभी देखेंगे। स्केल्स, मल्टी सेलुलर स्केल्स। अब स्केल्स क्या करते हैं कि स्केल जो होते हैं वो प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ज्यादा पानी क्या हो जाए स्टीम के फॉर्म में ना निकल जाए। तो समझ में आया, राइजॉइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर। और उनमें क्या होता है आपका फंक्शन, आपका एब्सॉर्प्शन वाटर एंड मिनरल्स, जबकि स्केल्स का फंक्शन होता है प्रिवेंट आपका ट्रांसपोरेशन। अब राइजॉइड्स हम देखेंगे। राइजॉइड्स भी आपके टू टाइप होते हैं, अनब्रांच्ड होता है और ब्रांच्ड होता है। अनब्रांच्ड क्या होते हैं, स्मूथ वॉल वाले होते हैं, इस तरह स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है आपका, ये तरह स्ट्रक्चर होता है, ये जैसे डबल लाइन होती है वैसे इनर लाइन एंड आउटर लाइन। और ट्यूबरकुलेटेड, ट्यूबरकुलेटेड क्या होते हैं कि इनमें बीच में फोर्स रहते हैं, ऐसे ये फोर्स देखने को मिलते हैं, जैसे आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया का इनर सेल में रहते हैं वैसे आपके यहाँ पर क्या फोर्स देने को मिलते हैं, ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स। तो जो आपके राइजॉइड्स आपके अनब्रांचेड है वो दो तरीके, एक तो आपका स्मूथ वॉल्ड होते हैं और एक ट्यूबरकुलेटेड होते हैं। ब्रांच जो होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, कलरलेस होते हैं और किसके, ऑब्लिगेट सेप्टर, ऑब्लिगेट सेप्टर लगा हुआ होता है। और ये अब इसका एग्जांपल क्या है, मॉसेस। अब ब्रायोफाइट में इस तरह का स्ट्रक्चर आपको तो किसका, थैलेस का देखने को मिलता है। अब रिक्सिया एंड मार्केशिया, ये आपके क्या है, इन दोनों में राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि पेलिया जो है, पेलिया और एंथोसिरोस, इनमें क्या होते हैं, इन्हें हॉर्नवर्ट भी कहते हैं, एंथोसिरोस को हॉर्नवर्ट भी कहते हैं। कॉमन नेम भी मैंने आपको करवाए हैं। ये क्या होते हैं, इसमें स्मूल वॉट राइजॉइड्स होते हैं। तो रिक्सिया एंड मार्केशिया में आपको कैसे मिलेंगे, दोनों तरीके, यानी कि ब्रांच भी मिलेगा राइजॉइड्स, अनब्रांच भी मिलेगा, जबकि पेलिया और एंथोसिरोस में केवल आपके क्या होते हैं, स्मूथ वाले होते हैं। अब स्केल्स आया, क्योंकि हमने यहाँ स्केल भी देखा था। तो ये स्केल्स, स्केल्स क्या मल्टी सेलुलर होते हैं, एब्सेंट इन हार्डवर्ड, यानी कि एंथोसिरोस में आपके स्केल्स नहीं मिलते हैं, मॉसिस में। अब ये लीवर वॉट में मिलते हैं, किसे मिलते हैं, लीवर वॉट। अब दो तरीके के ये भी होते हैं आपके, लिग्नेटेड स्केल्स एंड एन अपेंडिकुलर लिग्नेट। अब लिग्नेट कैसे होते हैं, इस तरह का आपका क्या उभरा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जो कि रिक्सिया में मोस्टली देखने को मिलता है, जबकि अपेंडिकुलर स्केल जो होता है वो इस तरह होता है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है और ऊपर आपका आउटग्रोथ जैसा
निकला रहता है। तो ये एग्जाम्पल पेलिया का होता है। अब ये दोनों लिग्निकाइट एंड एपिड्यूकुलर, ये स्केल्स दोनों आपके मार्केशिया में दोनों थे। जैसे राइजॉइड्स जो है आपके पेलिया और एंथोसिरोस में दोनों तरह की, यानी ब्रांच एंड एनक्रांच, जबकि आपके रिक्सिया और मार्केशिया में केवल प्लेन मिलते हैं। इसी तरह आपके लीवर वर्ड में क्या है, आपके जो स्केल्स है लिग्निफाइड और आपके क्या एपेंडिकुलर, तो दोनों ही आपके किसी मार्शेलिया में मिलते हैं, और आपका एपेंडिकुलर किसमें, आपका पेलिया में मिलता है, और रिक्सिया में आपके लिग्निनेट मिलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आप देखेंगे हम कि सेक्स ऑर्गन्स आपके ब्रायोफाइट्स में कैसे होते हैं। सेक्स ऑर्गन आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, जैकेट होते हैं। कैसे होते हैं, जैकेट होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, नेक होता है, वेंट्रल होता है और एग होता है। और इसी तरह आपका मेल जो सेक्स ऑर्गन होता है वो एंथ्रीडियम होता है, और ये प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट। अब मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, एंथ्रोजॉइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथ्रोजॉइट। इस तरह बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। अब फर्टिलाइजेशन देखो कैसे होता है। ये तो सेक्स ऑर्गन देख लिया आपने कि मेल जो है वो एंथ्रोजॉइट्स होता है, कैसा होता है, बाइफ्लैजिलेटेड होता है। जबकि आपका आर्चिगोनियम क्या है, फीमेल गैमेट से, और उसमें क्या होता है, नेक होता है, वेंटर होता है, एग होता है। ये इतने पार्ट होते हैं। अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, यानी कि वेंट्रल में होता है, वेंट्रल में जाके होता है। जाइगोट कहाँ है आपका, यहाँ वेंट्रल में है। एम्ब्रॉय क्या होगा, 2n बनेगा, और आपका स्पोरोफाइट्स भी 2n होगी। और स्पोरोफाइट्स कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, जबकि गैमेटोफाइट जो होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। डिपेंड किस पे होती है, गैमेटोफाइट पर होती है। अब ये स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट में क्या होता है, आपका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, फ्रूट होता है, सीटा होता है, कैप्सूल होता है। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, 2n होते हैं। याद रखना है कि जो स्पोरोफाइट है वो कंडीशन कैसी है, 2n है, और गैमेटोफाइट आपकी n है। तो ये आपके स्ट्रक्चर होता है, फूड भी 2n है, सीटा भी और कैप्सूल, इस तरह स्ट्रक्चर। सीटा जो होता है, फूड जो अंदर की तरफ से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सेप्टा, और एपिकल पार्ट में राउंड हो जाता है, उसे कैप्सूल बोलते हैं। अब जो ये कैप्सूल है वो कंटेन क्या कर रहता है, स्पोर्स मदर सेल को कंटेन किया रहता है। स्पोर मदर सेल्स में क्या होता है, मियोसिस होती है, जिससे कि हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। अब हैप्लॉइड स्पोर्स बने, यही गैमेटोफाइट का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। अब रिक्सिया जो है उसमें केवल कैप्सूल होता है, सीटा प्रेजेंट, फूट और सीटा नहीं मिलता है। यानी कि रिक्सिया जो है उसमें फूट और सीटा क्या होता है, एब्सेंट होता है, ओनली कैप्सूल प्रेजेंट होता है। जबकि ये सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट्स है। जबकि एंथोसिरोस में क्या है, सेप्टा एब्सेंट होता है, फूट और कैप्सूल मिलता है। तो इन प्लेस ऑफ द सेप्टा एंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक, क्या होता है कि यहाँ पर सेप्टा, ये सेप्टा यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है। तो सेप्टा की जगह क्या होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू की लेयर होती है। तो ये आपको याद रहेगा कि जो सेक्स ऑर्गन है इसमें जो मेल है उसको एंथ्रोडिया बोलते हैं, फीमेल को आर्चिगोनिया। फीमेल जो होता है वो कैसा होता है कि आपका नेक, वेंटर और एग, ये 3 मेजर पार्ट होते हैं। जबकि एंथ्रोजॉइड क्या होता है, डाइफ्लैजिलेटेड होता है। फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, और इनवेंटर, इंटरनल होता है, वेंटर में होता है फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ, यहाँ पर जाइगोट बना जो कि 2n है। फिर आपका क्या होगा, जाइगोट में ही आपका एम्ब्रॉय बनेगा आगे, तो वो भी 2n होगा। स्पोरोफाइट्स होगी, वो भी 2n कंडीशन होगी। स्पोरोफाइट्स अब यहाँ क्या होती है, सॉफ्ट लिप्ड होती है, और डिपेंड किस पे होती है, गैमेटोफाइट पे। सो अब स्पोरोफाइट का फीचर्स देखो, ये है फ्रूट, सीटा एंड कैप्सूल। रिक्सिया में आपका क्या होता है, सीटा और फ्रूट प्रेजेंट नहीं होते, केवल कैप्सूल होता है। जबकि एंथोसिरोस में सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है, उसकी जगह मेरिस्टेमेटिक स्टेप होती है। और आपका ये स्पोर मदर सेल्स से मियोसिस होगी और हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, जिससे कि गैमेटोफाइट आगे फ्यूचर में फॉर्म होगा। अब देखेंगे हम स्पोर जर्मिनेशन। स्पोर जर्मिनेशन 2 तरीके का होता है, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में आपका किसमें होता है, लीवर वॉट एंड हॉर्न वॉट में होता है। अब कैसे हो रहा है, देखो ये स्पोर्स है, आपका ये जर्मिनेशन हुआ, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बनी जो कि हैप्लॉइड होगी। स्पोर्स से जो बॉडी बन रही है प्लांट बॉडी, वो कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। फिर स्पोर्स है, इसमें क्या हुआ, जर्मिनेशन हुआ, बडिंग हुआ, इस तरह ये पॉलन ट्यूब ऐसे बन जाती है, यहाँ बडिंग होता है। प्राइमरी प्रोटोनिमा स्टेज, ये प्राइमरी प्रोटोनिमा बनता है। फिर यहाँ लीफली स्टेज आ जाती है, और यहाँ स्पोर्स मॉसेस जर्मिनेट होता है। तो स्पोर डिस्पर्सल देखो इसमें कैसे होता है। स्पोर्स डिस्पर्सल जो होते हैं नर्व सेल्स करती है, कौन करता है, नर्व सेल्स, फॉर आपका रनर
इलेटर्स, इलेटर्स में नर्व सेल्स करती है, जबकि इलेटर्स क्या है, सेलुलोज बॉन्ड होता है इसके बीच में। ये किससे मिलता है आपका इलेटर्स, मार्केशिया एंड आपका पोरेला, इसमें मिलता है। जबकि सीडो इलेटर क्या होते हैं, एकदम बस इलेटर्स होते हैं, मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दोनों कोनों पे नोक निकला होता है। ये एंथोसिरोस में इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। एक्टोफोर्स ये पेलिया में, बेसल में, और आपका रिक्सिया में मिलता है। पेरिस्टोम टीथ ये फ्यूनेरिया में रहते हैं। 2 रो में टीथ होते हैं, 16 टीथ, 16 अपर में 16 और लोअर में 16। फिर है रोटार्ड सेल, रोटार्ड सेल या बॉटर सेल। अब जैसे कि नाम से ही लग रहा है बॉटर सेल, तो इसमें क्या पानी की एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। ये एग्जांपल है रिक्सिया एंड स्फेनगम, इसलिए स्फेनगम जो है वो बहुत ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब आया पॉलीटाइटम, ये क्या है आपका कैंसर मैकेनिज्म। ये मतलब आपकी जो फर्टिलाइजेशन में जो मैकेनिज्म होती है वो बता रहे हैं कि पॉलीटाइटम में क्या होती है, कैंसर मैकेनिज्म होती है, जबकि स्फेनगम में एयर गन मैकेनिज्म होती है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे एयर गन मैकेनिज्म ये होती है। तो आपको याद रखना है कि स्पोर जर्मिनेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपका क्या है, स्पोर से गैमेटोफाइट बन रहा है, जो कि आपका क्या है अप्लाइड होगा। फिर इसके बाद स्पोर, स्पोर में जर्मिनेशन होगा, प्राइमरी प्रोटोनियम स्टेज बनेगी, लीफली स्टेज आएगी, फिर कहीं जर्मिनेट होगा। आपका क्या डिस्पोजल, स्पोर डिस्पोजल है, इलेटर्स है, सीडो इलेटर्स है, इलेक्ट्रोफोर्स है, पेरिस्टोमियम टीथ जो कि फ्यूनेरिया में है, 2 रो में होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से याद करिएगा कि आपका 2 रो होते हैं, 16 टीथ, 16 टीथ। आगे हम देखेंगे स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया कैसे है, 2 तरह की, एक तो माइक्रो स्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया। माइक्रो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होते हैं, क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर्स बनाती है, और ये जर्मिनेट होती है, क्या बनाती है, मेल गैमेटोफाइट। जबकि मेगा स्पोरेंजिया जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, क्या बनाती है, मेगा स्पोर्स बनाती है, और आपका जर्मिनेट होके क्या करती है, फीमेल गैमेटोफाइट बनाती है। इसी तरह इनका अरेंजमेंट देखो कैसा होता है, स्पोरेंजिया 2, माइक्रो स्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया। अब अरेंजमेंट क्या है, कंप्लीटली अरेंज, 3 तरीके के अरेंज होती है। एक तो कंप्लीटली अरेंज होता है, एक क्लस्टर के फॉर्म में होता है, और एक स्कार्पोकार्प के फॉर्म में होता है। कंप्लीटली अरेंजमेंट जो होता है उसे स्टॉविल्स बोलते हैं या आपका कोन बोलते हैं। ये किसमें होता है, आपका इक्विसिटम सिलेजिलेना लाइकोपोडियम। जबकि क्लस्टर जो होता है इसे सोराई या सोरस बोलते हैं। और स्कैर्बोकार्प जो होता है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि मार्शेलिया, एजोला और साल्वेनिया में मिलता है। थैलेस स्ट्रक्चर देखो, अब हम देखेंगे थैलेस स्ट्रक्चर कैसा होता है। प्रोस्टेट डॉर्सीवेंट्रल इस तरह होता है, ये कहाँ होता है, लिवर वर्ट एंड हॉर्न वर्ट में होता है। इरेक्ट एंड एरियल थैलेस किसमें होता है, मॉसिस में होता है। ये गैमेटोफाइट है, लीफली एरिया, और जो आपका ये राउंड है ये क्या है, स्पोरोफाइट है, इसमें कैप्सूल वगैरह, ये आपका इसका एग्जाम्पल है। तो देखा स्पोरेंजिया क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया, जो कि माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर्स बनाएंगे। मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट का जर्मिनेशन होता है। अरेंजमेंट कैसा होता है, कंप्लीटली अरेंज होता है, जिसमें कि स्ट्रोबेलिस बोलते हैं या कोन बोलते हैं। इन क्लस्टर के फॉर्म में होता है तो सोराई बोलते हैं। और स्कैर्पोकार्प होता है तो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या होता है, मार्शेल, एजोला और साल्वेनिया में। यही आपका थैलेस है, 2 तरह प्रोस्टेट है, और आपका प्रोस्टेट डॉर्सल वेंट्रल है और इरेक्ट एंड एरियल है। अब आता है टाइप ऑफ सोरस। तो टाइप ऑफ सोरस 3 टाइप होते हैं, एक सिंपल होता है सोरस, ग्रेटेड सोरस होता है, और मिक्स्ड सोरस होता है। ऑल स्पोरेंजियम मैच्योर एट सेम पोजीशन, सेम टाइम में सेम पोजीशन पे मैच्योर हो जाती है। एग्जांपल है सिंपल बॉटल ग्लास एंड ऑफिलोग्लासेस एंड बूट्राइकियम, ये आपके एग्जांपल है। ग्रेडेड जो होती है, ग्रेडेड सोराइस होती है, वो क्या होती है, ओल्ड स्पोरेंजिया क्या होते हैं, सेंटर में होते हैं, और यंग स्पोरेंजिया कहाँ होते हैं, पेरिफेरल कंडीशन में होते हैं। एग्जांपल याद रखना है, ट्रिकेसीमा, साल्वेनिया, आइसोलेटस एंड मार्शेलिया। फिर आते हैं आपके मिक्स्ड। तो मिक्स्ड में आपका ओल्ड एंड यंग, इसमें दोनों ही क्या होते हैं, मिक्स लेवल पर होते हैं, मिक्स होते हैं, कहीं भी सेंटर में भी हो सकते हैं, पेरिफेरल भी हो। इसका एग्जांपल आपको ट्रिक याद रखनी है, PADO, यानी कि टैरिड, टेरिडियम, एडिटियम एंड डाइटोर। ये आपका क्या हो गया, ये स्पोरेंजिया 2 तरीके की होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगा स्पोरेंजिया। अरेंजमेंट कंप्लीटली भी होता है, क्लस्टर के फॉर्म में भी होता है, और आपके स्कैर्पोकार्प के फॉर्म में भी होता है। थैलेस भी इसका 2 तरीके का होता है, एक प्रोस्टेट होता है जो कि आपका डॉर्सल वेंट्रल होता है, जबकि इरेक्ट और एरियल भी होता है। अब आपको जो टाइप ऑफ सोराइस होते हैं
वो क्या होते हैं आपके सिंपल सोराई भी होती है, ग्रेडेड भी होती है और मिक्स भी। सिंपल में क्या होगा कि जो भी स्पोरेंजिया है वो एक साथ एक ही टाइम पे मेच्योर होती है, जबकि ग्रेडेड में क्या होती है कि ओल्ड स्पोरेंजिया सेंटर में होती है और यंग स्पोरेंजिया क्या होती है आपकी पेरिफेरल कंडीशन में होती है। जबकि आपकी मिक्स में क्या होगा कि इस कंडीशन में स्पोरेंजिया मिक्स रहती है, यानी कि ना तो पेरिफेरल कंडीशन को शो करती है और ना ही आपके सेंटर पोजीशन को शो करती है। तो अब हम देखेंगे कि स्केलर सिस्टम क्या होता है, वॉन टैंगम एंड डायल्यूट ने दिया था। किसने दिया था, डायल्यूट और बाय टैंगम, इन साइंटिस्टों ने स्केलर सिस्टम दिया था। स्केल क्या होता है, इनर टू एंडोडर्मिस एवरीथिंग स्केल फर्स्ट लेयर ऑफ पेरिसाइकिल। क्या होता है स्टील, स्टेलर क्या होता है कि फर्स्ट लेयर ऑफ पेरिस्टील। टाइप ऑफ पेरिस्टील्स क्या है आपका, प्रोटोस्टील होता है, सिफेनोस्टील होता है और मिक्स सिफेनोस्टील्स होते हैं। प्रोटोस्टील क्या है, नॉन मेडुलेटेड होता है, स्टील पिथ प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि सिफेनोस्टील में क्या होता है, मेडुलेटेड होती है, प्रोटोस्टील होती है और पिथ प्रेजेंट होती है। मिक्स सिफेनोस्टील यानी कि उसमें ना तो प्रोटोस्टील जैसी होती है, मिक्स होती है, ना तो पिथ प्रेजेंट भी होती है और एब्सेंट भी होती है, मिक्स कंडीशन होती है सिफेलो और प्रोटोस्टील का। फिर आता है प्रोटोस्टील्स कितने टाइप के होते हैं, तो प्रोटोस्टील्स आपके फर्दर 4 टाइप होते हैं, हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, पिक्टिनोस्टील एंड मिक्स्ड प्रोटोस्टील। तो आपका हैप्लोस्टील जो होती है जिसमें जाइलम जो होता है सेंटर में होता है, फ्लोएम किनारे पर होता है, तो जाइलम राउंड, सेंटर तो राउंड हो गया, तो इसका एग्जांपल राइनिया होता है। एक्टिनोस्टील जो है वो स्टार शेप जाइलम होता है सेंटर में, मगर यहाँ पर क्या है, स्टार शेप है, और इसका एग्जांपल है आपका लूरियो सेंट्रेडम, ठीक है, लिकोपोडियम सिटेटम में ये पाया जाता है। पेक्टियोस्टोल जो होती है इसमें क्या है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, जाइलम का क्या प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। इसका एग्जांपल है आपका लाइकोपोडियम कल्टीवेटम एंड लाइकोपोडियम वुटाबाइट। और आपका मिक्स्ड प्रोटोस्टील, इसमें क्या होता है कि जाइलम पूरा बिखरा हुआ होता है और फ्लोएम तो बाहर ही राउंड सर्कल लिए रहता है, तो जाइलम क्या होता है, पिट लाइक होता है, और इसका एग्जांपल है लाइकोपोडियम सेरेनम, लाइकोपोडियम सेरेनम इसका। तो ये आपको कैसे करना है कि स्केलर सिस्टम किसने दिया है, वॉन टैंगम ने दिया है। स्केलर क्या है, इनर या एक्टोडर्म ऑफ पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल आपकी 3 टाइप है, प्रोटोस्टील, सिफेनोस्टील एंड मिक्स्ड। अब प्रोटोस्टील के फर्दर 4 टाइप है, हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, पिक्टिनोस्टील एंड मिक्स्ड प्रोटोस्टील्स। सिफेनोस्टील क्या मेड्यूलर प्रेजेंट होता है, 2 तरीके होते हैं, एक तो एक्टोसिफेनोस्टील होता है, एक एम्फीसिफेनोस्टील होता है। एक्टोसिफेनोस्टील क्या है आपका, जिसमें पिक प्रेजेंट होती है और सेंटर में आपका जाइलम होता है और आपके सराउंडिंग में क्या होता है, फ्लोएम होता है। एग्जांपल इक्विसेटम एंड ऑस्मुडा। और आपका एम्फीसिफेनोस्टील क्या होता है कि पिक भी होता है और उसमें आउटर फ्लोएम और इनर फ्लोएम, और आपका जाइलम क्या है, सेंटर में ही होता है। सिर्फ इसमें क्या होता है, 2 लेयर ऑफ फ्लोएम होती है, आउटर लेयर और इनर लेयर। एग्जांपल है आपका मार्शेलिया एंड एनिटम। आपका मिक्स सिफेनोस्टील्स जो है वो 2 तरीके की होती है, सोल स्टीलोस्टील एंड डिक्टोस्टील। स्टीलोस्टील में क्या होता है, फर्न और राइजोम आते हैं, जबकि डिक्टोस्टील में आपका टेरिस और आपका फेनोग्लॉसस आता है। सिलेजिलेला जो है उसमें राइजोफोर्स होते हैं, नाइदर रूट या स्टेम, रूट एंड स्टेम नहीं होता है। ग्लोबिट एंड ब्रोवर ऑर्गन सर्वाइविस। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि आपका इसके आपका स्टील्स कवर हो गए, सेक्स ऑर्गन कवर हो गए, तो यहाँ पूरी तरह से हमारा टेरिटोफाइटा क्या होता है, फिनिश होता है। और हम अगले पार्ट में अभी क्या करेंगे, जिम्नोस्पर्म स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही फिगर सहित इसका प्रोटोस्टील, स्केलोस्टील, तो कहाँ है, कहाँ पर आपको जाइलम सेंटर में मिल रहा है, कहाँ पर स्टार शेप मिल रहा है, कहाँ पर प्लेट शेप है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। और वो कैसे याद होगा, जब आप फिगर बनाओगे, फिगर से आपको काफी कुछ चीजें मेमोराइज हो जाएंगी। और कहाँ पर क्या आपका डॉट के फॉर्म में, तो आपके जाइलम की प्रोटोस्टील में 4 कंडीशन होती है। एक तो सेंटर में होता है, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक स्टार लाइक होता है और एक पूरा बिखरा हुआ होता है। ये सारे का सारा आपको क्या करना है कि एक तरह से पूरा टेरिटोफाइटा के भी कॉमन नेम, बोटेनिकल नेम, ये सब आपको याद रखने हैं, क्योंकि एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किसको हॉर्न बीट कहते हैं, किसको ये करते हैं, सब आपको याद रखना है। जिस तरह आपने एल्गी का किया है, फंजाई का किया है और आपका
लाइकेन वगैरह, उसके भी कॉमन नेम, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, ये सारे के सारे आपको देखना है। तो आगे हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म।